कैसे आप सभी लोग, आई होप अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ हिमलैंड सीज़न 3 का पार्ट 2। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में स्मार्टी पाई हमें बताते हैं कि उनको पूरा यकीन हो चुका है कि उनके वर्ल्ड में कोई आ चुका है, और उनके दोस्त SGO18 RIP ने उनको मैसेज किया कि हम आ रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 बंदे ऑलरेडी अवेलेबल है स्मार्टी पाई को छोड़कर। तो आप देख सकते हैं कि 3 बंदे हैं, तो उनको पूरा यकीन हो जाता है कि जो उनके दोस्त है वो उनके हिमलैंड्स को हथियाना चाहते हैं। तो उसके लिए ये सोचते हैं कि इनके पास कोई ढंग का आर्मर भी नहीं है, क्योंकि ये इस हिमलैंड्स के किंग है। तो इनके पास अच्छा आर्मर नहीं होने के कारण इनके जो दोस्त होते हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो वो उनको मारने के लिए पहले वार्निंग करते हैं कि आपको अगर यहाँ पर रहना है तो आपको टैक्स देना होगा, लेकिन स्मार्टी पाई ये नहीं मंजूर नहीं करते हैं और ये बोलते हैं कि मैं क्यों टैक्स दूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ का किंग हूँ। तो किंग महाराज बोलते हैं कि आप रुक जाओ, PvP क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। तो SGO वगैरह बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ का किंग हूँ, तो किंग को क्यों टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे बंदे उनके वर्ल्ड में आए हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्मार्टी पाई उनको टैक्स देना चाहिए उनको, लेकिन उनके पास अच्छा आर्मर ना होने के कारण वो उनके घोड़े जैसे बाटा भैया और वो दूसरा वाला घोड़ा इनको ये चोरी करके ले जाते हैं, लेकिन ये बहुत मना करने के बाद भी नहीं मानते और ये इनके घोड़ों को चोरी करके भाग जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। तो अब ये सोचते हैं कि मेरे पास कोई ढंग का आर्मर वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले ये दोस्त इस स्ट्रेटजी में लाते हैं कि या तो ये नेदर में जाके ग्राइंडिंग करे या फिर अपने दोस्तों के पास से अपना आर्मर चोरी करे। तो ये चोरी करने वाला आइडिया इनको ज़्यादा पसंद आता है। तो ये ऐसे सोचते हैं कि शायद अगर ये चोरी कर लेंगे तो इनको ग्राइंडिंग नहीं करनी पड़ेगी, और उसके लिए ये पिछली बार जो डायमंड चुरा के लाए थे थोड़े बहुत, तो उन डायमंड्स को ये आर्मर बनाते हैं, और जो अपना पहले वाला आर्मर होता है उसको साइड में निकाल कर रख देते हैं, और अब डायमंड का आर्मर ये बना लेते हैं। और फिर ये आर्मर भी थोड़ा कच्चा पच्चा हो जाता है, क्योंकि जो नेदरराइट का आर्मर होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने के कारण ये उनसे अभी भी हार जाएंगे। तो ये जो अपना डायमंड का आर्मर है ये सोचते हैं कि अगर मैं इसको इंचांट कर लूँ, इस पर मेंडिंग वगैरह प्रोटेक्शन 4 ये लगा लूँ, तो फिर ये आर्मर टूटेगा नहीं और ये अपने दोस्तों से आसानी से बैटल कर पाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर ये एन्चांटमेंट लगा रहे हैं, प्रोटेक्शन 4 ये सब कुछ लगा लेते हैं और इनका आर्मर फुल्ली इंचांट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये फेदर फॉलिंग ले रहे हैं ताकि इनको जो ऊपर से गिरे तब इनको डैमेज वगैरह ना आए। तो ये लगा रहे हैं, हम इसको डिसइंचार्ट करके इंचार्ट कर रहे हैं। अब ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि क्या किया जाए कि ये अपने दोस्तों से जीत सकते हैं। तो अभी इनको फाइनली ये जो खाना होता है तो वो इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारा खाना हो जाता है इनके पास। ये बोलते हैं कि इन्होंने अपने वर्ल्ड में कसम खा रखी थी कि ये गोल्डन इंचार्टमेंट एप्पल के अलावा कुछ नहीं खाएंगे, बट इनके पास इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल ना होने के कारण इन्हें सिंपल सा फूड खाना पड़ रहा है। और ये अपनी स्वॉर्ड पे भी इंचार्टमेंट लगा देते हैं उसके बाद में, और ये सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा है, तो ये अपने दोस्तों के पास लड़ने के लिए जाते हैं, उनसे बात करने के लिए कि उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ भी बोलने की। तो ये वहाँ पर स्नीक करके जा रहे होते हैं। वैसे तो इनका असली टास्क ये होता है, मतलब इनका जो मकसद होता है वो ये होता है कि ये नेदरराइट जो आर्मर है इनका वो ले लें, वो चुरा ले अपने दोस्तों से और उनसे PvP करके अपने वर्ल्ड को वापस जीत सकें। तो ये माइनिंग करते हैं नीचे से, ये नीचे से आते हैं क्योंकि वो चेस्ट जो होती है उसमें वो रखा होता है, तो ये डायरेक्ट उनके घर में आना चाहते थे ताकि वो चुरा सके, और ये वही काम कार्य अब कर रहे हैं। फिर देख रहे होते हैं कि कहीं घर तो नहीं आ गया, और फिर घर आने के बाद में ये देखते हैं कि उनका यहाँ से आर्मर गायब हो चुका होता है। तो ये जो आयरन के वो नेदरराइट इंगट होते हैं उनको उठाकर ले जाते हैं ताकि वो अपना जो आर्मर है उसे अपग्रेड कर पाए। अगर आप कोई भी बैकग्राउंड वॉइस आ रही तो कृपया उसे अवॉइड कीजिए। और ये अपने दोस्तों से वापस PvP करने लग जाते हैं। तो ये पहले तो ऐसे ही लड़ते रहते हैं, तो ये किसी भी बंदे को मार नहीं पाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे
कि इनकी हेल्थ बहुत तगड़ी तेज़ी से जा रही होती है, तो उन्हें कोई आइडिया नहीं आना होता है कि वो करे क्या। तो वो अब सोचते हैं कि इनको लूर करने से भी कुछ नहीं हो रहा है, पीवीपी में वो हार रहे होते हैं। तो उन्हें एक आइडिया आता है कि वो बहुत तरीके से हारने के कारण उन्हें बहुत दुख होता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो अपने जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी तरफ भागने लगते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये इनको मारे भी चाह रहे थे कि इनको ये ना लगे कि ये भाग रहे हैं, बट ये भाग रहे होते हैं। तो ये तेजी से यहाँ से जा रहे हैं और अपने दोस्तों को भी मार। तो इनका हेलमेट टूट चुका होता है, तो ये इनको एक आइडिया आता है कि अपने मेन इंग्लैंड में चले जाए। बट एज यू बोलते हैं कि ड्रीम बॉय और फलाने से अगर तुम्हें जाना है इंग्लैंड से तो तुम जा सकते हो, बट मैं तो नहीं जाने वाला, क्योंकि वो खुद आए ना हमसे लड़ने के लिए, हम थोड़ी जाएंगे वहाँ पर लड़ने के लिए। तो ये अपनी इंग्लैंड से वापस आ चुके हैं होते हैं बहुत बड़ी हार कर। तो इन्हें और कोई दूसरा आइडिया नहीं आ रहा होता है कि ये करे क्या। तो यहीं पर ये टाइम पास कर रहे होते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में ये एन्चांटमेंट रूम में जाते हैं और ये कुछ काम करने लगते हैं वहाँ पर। ये देखिए उनका आर्मर पूरी तरीके से टूट चुका है। तो ये सोच रहे होते हैं कि अब इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि इनका आर्मर भी टूट चुका होता है। तो इन्हें एक आइडिया आता है कि अगर ये अपने आर्मर पर मेंडिंग लगा दे तो इनका आर्मर एकदम सेट हो सकता है। तो वही काम ये कर रहे होते हैं। और अगर ये अपने फ्रेंड से वापस लड़ने के लिए जाते हैं तो ये बोल रहे हैं कि इनका आर्मर पूरी तरीके से टूट जाएगा, तो इसलिए ये मेंडिंग लगाते हैं। तो ये जो इनकी वो तलवार और एक्स थी उन पर इन्होंने और भी अच्छी एन्चांटमेंट लगा दी थी ताकि ये जीत सके। और ये थोड़ी गोल्डन एप्पल्स बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं ताकि ये अपने दोस्तों से आसानी से जीत सके। और बाद में ये नेदर में आ जाते हैं, और नेदर में आने के बाद में ये जो अपना फार्म है गोल्ड फार्म उसमें आ जाते हैं ताकि ये पिगलिंग वगैरह सामान हो जाए और वहाँ से एक्सपी इकट्ठी करके ये जो मेंडिंग लगी हुई थी है ना, तो फिर जो मेंडिंग थी उससे इनका आर्मर पूरी तरीके से रिपेयर हो जाए ताकि ये अपने दोस्तों से आसानी से जीत सके। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं उनको गोल्ड की भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता थी, तो ये गोल्डन एप्पल बनाने के लिए गोल्ड इकट्ठा भी कर रही थी। ज़्यादा अच्छा आइडिया आता है। तो ये एक ट्रैप बना रहे कि सोच रहे हैं अपने दोस्त को यहाँ पे ट्रेन में। तो उनको लगता है कि जो सबसे बुद्धिमान नहीं है, जो ये कम अकल है, तो उसे लूर करके लाते हैं और बाद में ये ट्रैप बनाने लगते हैं। तो ये इतनी मैक्सिमम हाइट रखते हैं जिससे जो ट्राइडन होता है वो बाहर नहीं पहुँच पाता है, तो ये ट्राइडन से भी बाहर नहीं निकल सकते। तो ये सोचते हैं कि ड्रीम बॉय को ये लाते हैं। तो अब ये बाहर निकल रहे हैं ताकि वो किसी भी बंदे को यहाँ से ट्रैप में ला सके। और आपको भी पता होगा कि साइन बोर्ड के ऊपर हम आसानी से जो सैंड वगैरह होती है वो रख सकते हैं। और इन्होंने एक ब्लॉक खाली छोड़ दिया है ताकि ये उसको तोड़कर उस बंदे को जो भी ये इसको लूर करके ला रहे हैं उसको वो ट्रैप में गिरा सके। सो ये देख सकते हैं जैसा कि आप हर बार की तरह इनका जो आर्मर है वो टूट चुका है। और ये देखिए जो मेंडिंग हमने पहले बात करी थी वो अब लगा रहे हैं और वापस अपने गोल्ड फार्म में आ रहे हैं। तो बाद में मेंडिंग लगा के अपने दोस्तों को लूर करके ला रहे ताकि वो इनको कुछ ना कुछ ट्रैप में गिराकर, जो अभी उन्होंने ट्रैप बनाया था उसमें गिराकर ये इनको मार सकें और उनका जो नेदरराइट का आर्मर है वो चुरा सके। लेकिन उससे पहले इनको एक आइडिया आता है कि इनके पास ब्लॉक्स की कमी थी और ये जो लीव्स होती है वो आसानी से टूट जाती है। तो ये लीव्स को लेकर जाते हैं TNT कैनन तक। जो आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो TNT कैनन होती है उनको इन्होंने निर्माण करा था कि कोई भी अगर बंदा हो तो उसे ये मार सके या फिर इनका घर डिस्ट्रॉय कर सके। तो ये इन्होंने ये बात सोची थी और ये लीव्स को तोड़ते तोड़ते ऊपर तक पहुँच चुके हैं। और ये अपने फ्रेंड्स को देखते हैं कि कब वो घर के अंदर जाए, कब ये TNT कैनन चलाए। तो ये पास जाकर TNT कैनन को चला देते हैं, जिसके कारण घर का जो इनके दोस्तों का जो घर होता है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और इनकी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ जा चुकी होती है। तो ये देखकर स्मार्टी पाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये नीचे जाते हैं और बाद में ये इनके घर पे अड़े पड़े रोने लगते हैं। लेकिन ये बोलते हैं कि मैं इनकी एक्सेलोटल को मार दूंगा। तभी ड्रीम बॉय बोलते हैं कि एक्सेलोटल को हाथ भी मत लगाइए। तो बाद में ये इनको लूर क्या होता है गाइस,
मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लूर क्या होता है। यानी अपने सारे भी जो बंदे होते हैं उनको ऐसा लगाना कि हम कम हेल्थ पे हैं और वो हमारे पीछे आ जाएंगे, तो उनको बोलते हैं लूर। तो ये इनको लूर करके ट्रैप तक पहुँचा रहे हैं। और ये जो है इनको मार के आपको बताया कि ये हर बंदे को लूर करना चाहते थे, लेकिन इनसे एक ही बंदा लूर हो पाया जो कि है ड्रीम बॉय। तो इनको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो ये अपनी बातों में वैसे भी फंसा कर इनको ले आते हैं, क्योंकि जो ड्रीम बॉय उनको गुस्सा आता है। और ये ट्रेन में फंस गए, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मेरी तो हेल्थ ही नहीं गई, और इन्होंने 2 शॉट मारे और इनका पूरा नेता राइट आर्म इनका हो गया। तो इस बात की इन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी है। उनको लूटने के बाद ये उनको वापस मारने के लिए जाते हैं ताकि वो कमज़ोर हो जाए और वो इनके वर्ल्ड को छोड़कर चले जाए। यहाँ से शुरू हो जाती है, तो ये अब SGO-18 RIP के पीछे चले जाते हैं। तो ये इनको बहुत ही तगड़ी तेज़ी से मार रहे होते हैं और वो भी इनका ख़तरनाक तरीके से सामना कर रहे होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। लेकिन ब्रीच के कारण ये है किसी ट्री में फंस जाते हैं और जो SGO-18 RIP है तो वो इनके हाथ से निकल जाते हैं। जो फलाना जी है वो इनकी गिरफ्त में आ जाते हैं और ये उनको मार रहे होते हैं। तो अब भी ये हैं यही काम कर रहे होते हैं। तो जो SGO की हेल्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है और उनका चेस्ट प्लेट भी टूट चुका है, इसी के साथ ये मर चुके हैं। तो SGO को दोबारा मारने के बाद ये यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये अब फलाना जी के पीछे पड़े हैं ताकि उनको भी मार कर हमारे जो इनका वर्ल्ड है उनसे इनको भगा पाए। तो ये अब इनके पीछे जा रहे हैं, लेकिन इनका टोटल वेस्ट हो जाता है फलाना जी का। तो ये उनको बार बार मार रहे होते हैं और इसी के साथ ही अपने दोस्तों को बोलते हैं कि अब तुम्हारा इस वर्ल्ड में कोई भी काम नहीं है और अब ये वर्ल्ड मेरा है, तो तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम इन वर्ल्ड को छोड़कर चले जाओ। तो यही बोल रहे होते हैं। उनके घर के पास आके भी इनको वापस वार्निंग देते हैं और जो अपने ये बाटा भैया और डिनर बोन है इनको लेने आने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।